हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से बैंक स्ट्रीम में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे कुछ समथिंग जो अभी चल रहा है उसका एंड आ गया है दोस्तों। आई डोंट नो व्हाई व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी पहले ये यूनियन ने आइट्रेट करा, देन रीआइट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसमें जो अभी दोस्तों वो अपडेट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के नीचे दोस्तों आपका लाइक जरूर कर देना। एंड ट्राई करना ये अपडेट शेयर कर देना दोस्तों विद अदर रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर्स। तो दोस्तों अभी जो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर से। उसके बाद जो एग्जैक्ट रिप्लाई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वो अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी यहाँ पे हो जाएगी। आई विल ट्राई टू रैप अप द वीडियो अंडर 5। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। तो यहाँ पे आप देखें, ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन का ये 25 दिसंबर 2022 का सर्कुलर है टू द चीफ एग्जेक्टिव IBA मुंबई। सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरीज, इसमें क्या मेजर यहाँ पे उन्होंने चेंजेस की बात करी है। सो ग्रुप हेल्थ पॉलिसी आपको पता है IBA ने इंट्रोड्यूस करी थी फॉर द रिटायरीज ऑन 1 नवंबर 2015। एंड वी फाइंड दैट डूइंग द फर्स्ट 3 इयर्स जो प्रीमियम रेट्स थे वो नेगोशिएटेड करेंगे बाय IBA। एंड उसने एडवाइस करा जो ब्रोकरिंग है फर्म्स को, जो कि नेमली KM डेस्टर री इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड है। सो जो सर्विस ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स वर टर्मिनेटेड करेंगे से फॉर द नेगोशिएटिंग प्रीमियम रेट्स फॉर ग्रुप इंश्योरेंस policy for retirees. So instead, IB adopted practices of floating tenders in the open market to invite quotes of premium for retirees policies. So since then, this practice is in existence. उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है मेजर इम्पॉर्टेंट, we find that after introducing system of floating tender rate, premium rates for retirees has been on increase year after year. So in this regard, we wish to invite your kind attention ऑन अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1488 जो कि रेज करा गया इन राज्यसभा में एंड रिप्लाइड ऑन 20 दिसंबर 2022। सो वाइल रिप्लाइंग टू दिस क्वेश्चन, the Honorable Minister has informed that as per IRDA guidelines, insurance company will not be ordinary change premium rates for a period of 3 years after the product has been cleared by the authority. So it seems that the aspect was not taken into consideration while floating the tender and negotiating and finalizing rates of premium for retirees on the substantial increase were approved by IBA year after year. So non-observation of the relevant guidelines of IRDA in fixing premiums has adversely affected the retirees। ये आपको पता ही है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ है दोस्तों। सो वी शैल बी ग्लैड इफ़ यू विल kindly advise specific reason for allowing higher premium rates which were apparently in violation of IRDA extant guidelines in this regard. So जो details हैं of the above referred questions are given in the enclosed sheet, तो वो अभी हम next देखेंगे। And we also find that the retirees are permitted to avail domiciliary benefits only to the extent of 10% of sum assured। तो वहाँ पे सिर्फ 10% ही of the sum assured। So this 10% limit for domiciliary benefit is written over a limit of 3 or 4 lakhs fixed for retirees. To avail benefits of sub limits, so retirees are required to pay additional premiums. Further, this additional premiums fix is abnormally higher than the sum limit amount for domiciliary benefits, so which appears to be uh, usual and looks illogical। तो वो illogical है friends here। So this situation has seriously affected retirees' interest, so we shall feel highly obliged if you will kindly advise us specific reasons for approving the above stated high rates of premiums for domiciliary benefits। So our membership is anxious to know द रीज़न इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिप्लाई है, जो राज्यसभा में अभी हाल ही में क्वेश्चन उन्होंने पुट अप करा है, इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether it is a fact that all insurance companies are continuously increasing health insurance premium for
the past 3 to 4 years? So if so, the details and reason therefore with the percentage of increase in premium of health insurance, whether there are no regulations on increase of health premium of senior citizens, if so, the reason thereof and steps being taken to reduce the जो भी हेल्थ प्रीमियम्स हैं ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पे आंसर देते हुए दोस्तों आपको पता है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर भागवत खारज जी, तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इन्फॉर्म दैट प्राइसिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड एंड अदर। तो उन्होंने तो ऐसा कह के दोस्तों यहाँ पे इस जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस का 2 लाइन्स में आंसर यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें अगर ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन का जो सर्कुलर का लास्ट पॉइंट है, इट मे बी मेंशन दैट AIBRF इज अ बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट एंड एंजॉय द राइट टू रेज इश्यूज grievances concerning of its members to protect their interest before the concerned authorities. We find that under provision of base settlement 2015 extending benefits of group health insurance policy to retirees to IBA has assumed responsibility of handling the scheme of the apex level and is expected to reply our above queries. So यहाँ पे आप देख सकते हैं वी शैल बी ग्रेटफुल टू रिसीव द अबव रिप्लाईज। तो दोस्तों ये जो रिप्लाई अभी राज्यसभा में रिसीव हुआ है इसी को आगे ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन ने एक सर्कुलर के रूप में दोस्तों हम लोगों के साथ यहाँ पे साझा करा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे तो कोई होप दिख नहीं रही भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी है हमारा उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो वो तो मुझे लग रहा है ऐसे ही बरकरार रहेंगे जैसा कि रिप्लाई हमें राज्यसभा में भी मिल गया है। और CLC की जो 8 दिसंबर 2022 की मीटिंग रही है उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं भी जो हमारा वहाँ पे IBA ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो हमें दिख रहा है दैट्स एन एंड पॉइंट। सो फाइनली यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे मेंशन किया है, सो देयर एंड्स द केस। सो आई थिंक जो केस है वो दोस्तों यहाँ पे एंड हो चुका है। तो अभी जो भी मिनिस्ट्री की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई है, IBA की एब्सेंस आ गई है। सो फ्रॉम दिस टू थिंग्स देयर एंड्स द केस ऑफ द इंश्योरेंस इशू का जो केस है वो यहाँ पे एंड होता मुझे नज़र आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन दोस्तों। उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्लीज़ पुट अ स्मॉल लाइक अंडर द वीडियो एंड शेयर द अपडेट विद अदर रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर्स।